ओम ह्रीं अरहं णमो सिद्धाणम। सिद्ध स्तुति। इस अधिकार में 29 श्लोक हैं। यहाँ प्रथमतया सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार पूर्वक उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना करते हुए ज्ञानावरणादि आठों कर्मों के 6 से क्रमशः सिद्धों के कौन से गुण प्रकट होते हैं उनको बतलाया गया है। तत्पश्चात उनके ज्ञान दर्शन एवं सुख आदि की विशेष प्रूपणा की गई है। मतलब इस अधिकार में हम अच्छी तरह सिद्धों के 8 गुणों के विषय में जानेंगे। बस एक पंक्ति जपते जाना है, सिद्धों को भजते जाना है। कौन सी पंक्ति है? सिद्ध ही सिद्ध में नित गाता रहूं और सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं। बस एक ही भावना हो कि हमारी पर्याय एक दिन उन सिद्धों के जैसी हो जाए। ऐसी पवित्र भावना के साथ इस सिद्ध स्तुति को हम पढ़ेंगे। ये सिद्ध कौन है? तो ये सिद्ध और कोई नहीं, हमारी आत्मा के परम लक्ष्य हैं। हे अशरीरी सिद्ध भगवन, तुम ही आदर्श मेरे। बस हमारा यदि कोई आदर्श है तो वे सिद्ध परमात्मा हैं। बार बार उन सिद्धों का ध्यान करना चाहिए, बार बार उन सिद्धों की भक्ति करनी चाहिए, बार बार उन सिद्धों की पूजा करनी चाहिए। उनकी स्तुति, उनके गुणगान से एक दिन हम भी स्वयं सिद्धत्व को उपलब्ध हो सकें। पूज्य आचार्य भगवंती विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहा करते हैं कि हमें प्रतिदिन सिद्ध भक्ति या सिद्ध पूजन अवश्य करनी चाहिए। जीवनधर स्वामी का जो चरित्र है छत्र चूड़ामणि, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि भी कोई भी अपने जीवन का मंगल कार्य करते थे तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति करते थे या सिद्धों को स्मरण करते थे। तो हम लोग भी अपनी आदत में लाएं कि णमो जिनाणम या णमो सिद्धाणम, ये पंक्ति हम अवश्य बोलें। जब कभी भी ध्यान की स्थिति की बात आए तो क्या करना है? अपने मस्तिष्क के अग्रभाग को 3 लोक का अग्रभाग माने और अपने इस अग्रभाग पर लाल रंग को महसूस करें और उस लाल रंग में आकृति रहित कुछ भी जिनका शेष नहीं, मात्रिक पुरुषाकृति है। जैसे किसी मोम के पुतले को एक पुतला बना के पीतल का और मोम में प्रवेश करा दिया। अब जो आकार वहां बचेगा बस वही आकार उन सिद्धों का है। और वे सिद्ध कैसे हैं? अनंतानंत एक साथ कहाँ विराज रहे हैं? लोक के अग्रभाग पर। और अपने मस्तिष्क के अग्रभाग पर उन अनंत सिद्धों का ध्यान करके और अपना कोई भी काम हमें प्रारंभ करना चाहिए। हाथ जोड़ के अच्छी तरह णमो सिद्धाणम, बस इतना बोलकर अपना कार्य प्रारंभ करें। पेज नंबर 199, 199 सिद्ध स्तुति, श्लोक नंबर 486, 486। सूक्ष्म होने से जिन सिद्धों को परमाणुदर्शी दूसरे अवधि ज्ञानी भी नहीं देख पाते हैं, अच्छी तरह ध्यान रखें, वे अत्यंत सूक्ष्म हैं। अवधि ज्ञानी का भी ज्ञान जिन तक पहुंच नहीं पाता। पूज्यवर हम लोगों से हमेशा कहते, सुनो, सिद्धों को देख पाना सबके बस की बात नहीं, लेकिन सिद्धों को अपनी श्रुत ज्ञान के बल पर विषय बनाना सबके बस की बात। सिद्धों को प्रत्यक्ष देखे बिना ही उन सिद्धों को अपना लक्ष्य बनाकर नमः सिद्धेभ्यः कह के तीर्थंकर परमात्मा भी दीक्षा ले लेते। उनको भी सिद्ध दिखते नहीं। सिद्ध कब दिखेंगे? जब केवल ज्ञान होगा, तब अनंत शक्ति के साथ
उस अनंत ज्ञान के बल पर वे अनंत सिद्धों का दर्शन करते। उसके पहले जैसे सिद्ध आज हमें दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? आंख बंद करो और सिर के अग्रभाग पर वे अनंत सिद्ध विराजित हैं। वैसी ही श्रद्धा तीर्थंकर मुनि भी जब अपनी मुनि दीक्षा लेते हैं, वैसे ही वे जानते हैं जैसे आज हम और आप जानते हैं। प्रत्यक्षदर्शी को भी उनका दर्शन संभव नहीं, मात्र केवल ज्ञानियों को ही संभव है। तथा जिनके ज्ञान में स्थित तीनों लोग आकाश में स्थित एक नक्षत्र के समान स्पष्ट प्रतिभासित होते हैं। कैसा है उनका ज्ञान? तीनों लोग कैसे दिख रहे हैं? जैसे एक नक्षत्र है। आचार्यों ने ऐसी पंक्ति लिखी कि असंख्यात लोक एक साथ उनके ज्ञान में झलकते हैं। अब किसी ने पूछा लोग तो एक ही है। उन्होंने कहा ज्ञान की मर्यादा ऐसी है कि जैसा ये 343 घन राजु प्रमाण एक लोक है, ऐसे असंख्यात लोक भी हो तो उनके ज्ञान में एक नक्षत्र की तरह झलकेंगे। ऐसा विराट उनका ज्ञान है। उन अपरिमित तेज के धारक सिद्धों का वर्णन क्या मुझ जैसा मूर्ख व हीन मनुष्य कर सकता है? हाँ, ये भक्ति की प्रधानता है। जहां जहां भी भक्ति होगी वहां अपना आराध्य सबसे ऊपर और आराधना करने वाला सबसे नीचे। और ये कला अगर आपको सीखनी है तो आप अच्छी तरह भगवान मानतुंग स्वामी कृत श्री भक्तामर स्तोत्र राज के शुरू के 10 छंद आराम से पढ़ो। उसके 10 श्लोक जो व्यक्ति अच्छी श्रद्धा के साथ पढ़ लेगा उसको ही भक्ति करने की कला आएगी। वरना क्या करोगे? मंदिर में जाके कहोगे भगवान हम भी भगवान आप भी भगवान, आप व्यक्त भगवान हम अव्यक्त भगवान, तो भगवान कहेंगे बेटा ये तो घर में भी बोल लेते, यहाँ आए ही क्यों? तो जब किसी की भी विनय करनी होती है, जब किसी की पूजा करनी होती है, जब किसी की भक्ति करनी होती है, तो बस एक ही नियम वहां लागू होता है, अल्पश्रुतम श्रुतवताम बुद्ध्या विनापि। ये सब क्या है? ये सब बतला रहे हैं विगतत्रपोहम, लज्जाहीन। अपने शब्दों में अपन शब्द का प्रयोग करें, मैं बेशरम होकर भक्ति कर रहा हूं। और क्या कह रहे? अल्पश्रुतम, मैं मूर्ख हूं भगवान, और श्रुतवताम परिहास धाम, अपनी मजाक उड़वाने गया हूं। कहां? विद्वानों की सभा में, क्योंकि आप तो विबुधार्चित, देवों से भी अर्चित हो। अरे जिसकी पूजा देवताओं ने कर ली है उनको क्या ये साधारण मनुष्य उनकी पूजा करेंगे? बस जहां ये भाव मन में आ गया बस वहीं से भक्ति प्रारंभ हो गई। इसलिए भक्ति में कभी हम सिद्ध हैं ऐसा नहीं बोलते, बस आप ही सिद्ध हैं, हम तो अशुद्ध हैं, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती। तो इसलिए भक्ति की कला यह है कि भक्त आराधक उपासक नीचे नीचे चलता जाए और भगवान ऊपर 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 जितना वर्णन करना है उतना कर दो। मानतुंग स्वामी ने गजब कर दिया। एक पंक्ति मैं जब पढ़ता हूं उस पंक्ति को मैं इतना हंसता हूं कि मानतुंग स्वामी भक्ति करते हुए ये भूल गए कि हम क्या लिख रहे हैं। वे लिख रहे हैं क्या? पंक्ति क्या है कि हे भगवान आपके गुण इतने हो गए कि त्रिलोक को उल्लंघन कर गए। अब बताओ, भक्ति करने वाले वे मानतुंग स्वामी भूल गए कि लोक के बाहर कोई गुण नहीं होते, लोक के बाहर कोई द्रव्य नहीं होता, लेकिन वे भक्ति करते करते ये भूल गए। ऐसी होती है भक्ति की। भक्ति करते करते भक्त सारे सिद्धांत भूल गया। उनको यही होश नहीं रहा मानतुंग स्वामी को कि हम ये भक्ति में कर क्या रहे हैं। और भक्ति लिख करते करते वे ये भूल गए कि हे भगवान हमने क्या लिख दिया। हो सकता मानतुंग स्वामी ने जब बाद में पढ़ा होगा तो उन्हें खुद लगा होगा हमने ये क्या लिख दिया। जब मैं उस पंक्ति को पढ़ता हूं मैं बहुत हंसता हूं उस पंक्ति को पढ़ के। देखो क्या सिद्धांत है इनका कि कह रहे हैं कि भगवान आपके गुण तो तीनों लोगों को पार कर गए। अब बताओ भगवान के गुण तीनों लोगों को कहां से पार करके जाएंगे? तीनों लोगों के बाहर तो कुछ है ही नहीं। धर्मास्तिकाएं अभावात, वहां तो अभाव हो गया।
तो ऐसी भक्ति होती। तो जब भक्ति करो तब अपने को दुनिया का सबसे निकृष्ट पात्र, और जिसकी भक्ति की जा रही है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, उससे बड़ा अभी कोई नहीं, ऐसी भक्ति होगी। ठीक है, आगे अर्थात कुछ नहीं कर सकता, फिर भी जो मैं उनका कुछ वर्णन यहाँ कर रहा हूँ वह अतिशय भक्ति के बस होकर कर रहा हूँ। बस जो वर्णन है वो मात्र मेरी भक्ति है। कैसे? जैसे आम्र मंजरी को देखकर कोयल बोलती है, सो भगवान वाचाल हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। बाकी बोलने की स्थिति, बोलने की सामर्थ्य, बोलने की बुद्धि मुझ मूर्ख के पास तो है ही नहीं। क्या पंक्तियां! मुझे तो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप उस भक्तामृत स्रोत में नजर आता है। एक एक श्लोक पढ़ते जाओ, डूबते चले जाओ। कैसे कोई व्यक्ति अपनी इतनी बुराई कर सकता है और अपने भगवान को इतना ऊपर उठा के लेके जाना है कि जहां के बाद सारा लोक खत्म, कोई और जरूरत नहीं। अगर मानो वो आदिनाथ भगवान का स्रोत है, मानते हैं यदि हम उसे आदिनाथ का स्रोत, तो फिर किसी और की स्तुति की जरूरत ही नहीं। जब यही सब काम हो गए तो आगे किसी को जाना ही नहीं। तो ऐसे ही सिद्धों की स्तुति हम प्रारंभ करते हैं। कैसे? हम मूर्ख है, बस आपकी भक्ति वशा कुछ बोलने जा रहे हैं, ऐसा पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं। संस्कृत में देखो पंक्ति क्या लिखी, मूढ़ात्मा किम बचमी, मूर्ख होकर मैं क्या बोलूं। तत्र यदि वा भक्तया, और यदि कुछ कह रहा हूं तो भक्त्या महत्या बस, बस भक्ति के महत्व के बस से कुछ बोल रहा हूं, या महत्व भक्ति के बस से बोल रहा हूं। आगे, जिनके दोनों चरण कमल समस्त देवों के मुकुटों में लगे हुए मणियों की पंक्ति से पूजे जाते हैं, अर्थात जिनके चरणों में समस्त देव भी नमस्कार करते हैं, ऐसे वे तीर्थंकर जिन देव भी जिन सिद्धों के उन्नत पद को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं, उन सबों के ऊपर वृद्धिनगत होकर अन्य किसी में ना पाए जाने वाले ऐसे अतिशय वृद्धिनगत केवल ज्ञानादिक स्वरूप छायक भावों से संयुक्त उन सिद्धों को हम प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। प्रतिदिनम सिद्धान नमवा नमामि अहम। बार बार बोलो पंक्ति को कि हे भगवान, हम तो बार बार उन सिद्धों को नमस्कार करते हैं। किनको कह रहे हैं? सुनो, नमस्कार किनको कर रहे हैं? अरे नमस्कार उनको कर रहे हैं जिनके वैभव को देखकर तीनों लोक अधीरीकृत सर्वलोकम, जिन्होंने सारे धरती के वैभव को धूमिल कर दिया था। छत्रपति शेखर चरण मौली, जिनके चरणों में क्षत्रियों के चरणों की मौली पंक्तियां झुकती थीं, ऐसे उन पवित्र पुण्यात्मा पुरुष तीर्थंकर भी जिनके पद को पाने लालायत हैं, हम उन पद की वंदना करते हैं। वो पंक्ति याद करो, अधीरीकृत सर्वलोकम, तीनों लोगों को जिन्होंने अपने चरणों में नतमस्तक करा लिया, ऐसा कोई पद है तो वह पद है तीर्थंकर भगवान का। उस तीर्थंकर परमात्मा भी जिसे पानी तरसते हैं उसका नाम सिद्ध अवस्था है। कितनी सुंदर स्तुति है कि हे भगवान, जिस पद को पाने तीर्थंकर तक तरसते हैं और उन तीर्थंकर को देखने सौधर में इंद्र तक तरस रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आता, इतना सब पढ़ने के बाद भी लोग ये कहते हैं हमें तो देवी देवताओं की पूजा करनी है। बताओ, देवा पिय तम नमन संति जिस धम्मो सया मनो, जिनका मन धर्म में लग जाता है देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। एक बार भी विचार करो, चिंतन करो। अरे तीर्थंकर परमात्मा जैसे बालक को गर्भ में आने के पहले थी सौधर्मेंद्र जैसा अवधि ज्ञानी छायक सम्यक दृष्टि बारंबार नमस्कार कर रहा है, और हम जैसे अज्ञानी मूर्ख धूर्त हैं वे जीव जो देवताओं को नमस्कार करने का विचार भी करते हैं। धूर्त कहेंगे उनको, धूर्त कि सौधर्मेंद्र ऊपर से नीचे आता किसको नमस्कार करने? उस बालक को नमस्कार करने जो बालक आगे चलकर तीर्थंकर बनेगा। कोई देवताओं को नमस्कार करने की भावना भी मन में लाएगा तो कैसा उसकी स्थिति। कितनी सुंदर पंक्ति
कि देवास्तेपि जिनः यत् उन्नत पद प्राप्त यान्ते तारम्य। देवता भी जिनके चरणों में धूलि को लगा, मस्तक पर लगा के उनको धन्य धन्य मानते हैं, वे भी जिनकी याद करते हैं, हम उन सिद्धों को वंदना करते हैं। बार बार उन सिद्धों की अर्चना करो, उन सिद्धों की भक्ति करो और उनसे यही प्रार्थना करो, बस अशरीरी सिद्ध भगवान तुम ही आदर्श मेरे। और हमें यहाँ कोई आदर्श भूत दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जितने तीर्थंकर हैं उन सबके आदर्श तो आप ही हो। आगे श्लोक नंबर 3। जो सिद्ध जीव लोक शिखर के आश्रित हैं, आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने से जो उससे ऊपर नहीं गए हैं, जो अविनश्वर स्वाभाविक निर्मल दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान रूप अनुपम शरीर को धारण करते हैं, जो कृतकृत्य स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, अनुपम हैं, जगत के लिए मंगल स्वरूप हैं तथा अविनश्वर सुख रूप अमृत रस के पात्र हैं, ऐसे वे सिद्ध सदा आप लोगों की रक्षा करें। नित्यानंद सुदारसस्य च सदा पात्राणि ते पान्तु वाह। आप सबका मंगल करें। कौन? जो लोक शिखर के आश्रित हैं, तीनों लोक के अग्रभाग पर जाकर जो अनंत काल के लिए नित्य शुद्धम हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए हैं। काले कल्प सते पीछे, अब कितना भी समय बीत जाए, विक्रिया ना लक्षन्ते, उनमें एक क्षण के लिए भी विकृति उत्पन्न नहीं होगी। वापस लौटने का भाव तो दूर की बात, अब उनमें कोई किसी रूप में लौटने का प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होगा। प्रश्नातीत हो गए हैं। और सुनो, आगे क्यों नहीं गए? उनकी शक्ति इतनी ही थी? नहीं, उनकी शक्ति तो अनंत थी। अभी ऐसे अनंत लोक पार करके और ऊपर चले जाने की सामर्थ्य उनके द्रव्य में विद्यमान है, उनकी उपादान में है। लेकिन आगे गति का जो हेतुभूत धर्म द्रव्य था, उसका अभाव हो जाने से वे सिद्ध इस लोक के अग्रभाग से आगे गमन नहीं किए। और कैसे हैं? जो अविनश्वर, कभी भी अब उसका अंत नहीं होगा, ऐसे अनंत स्वाभाविक केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही अब जिनके शरीर है। ये पंक्तियां पढ़ो तुरंत पंडित जी साहब याद आते। क्यों? ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल, पंक्ति को पढ़ते तुरंत याद आते। ये क्यों लिख रहे हैं ज्ञान शरीरी? वहां शरीर ही नहीं है। नहीं, परंपरा यही चली आ रही है कि वे सिद्ध ज्ञान शरीरी हैं। ज्ञान ही उनके अब शरीर है, कोई शरीर नहीं रहा। ज्ञान दर्शन ही उनका शरीर बन चुका है। ऐसे महान है वे सिद्ध, अनुपम शरीर को धारण करने वाले हैं, जिसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती। अब ऐसा शरीर है। और जो कृतकृत्य हैं, जिनको अब कुछ भी करना नहीं बचा, सुनो, निकम्मा है। पंक्ति पढ़ी? द्रव्य संग्रहकार कह रहे हैं निकम्मा, हाँ, निष्कर्म है, कुछ करते धरते नहीं, निकम्मे है। निकम्मे कौन? सिद्ध भगवान, कुछ नहीं करते, निकम्मा। पंक्तियां पढ़ो, आनंद आता है। कुछ करना बाकी नहीं, हाथ पे हाथ धरे अनंत काल बीत जाएगा। कितना सुख! उनका सुख इतना है कि जब उनकी स्तुति करने वालों को इतना आनंद है, तो उनके आनंद का तो पार ही नहीं पाया जाता। अनुपम है, उपमाओं से रहते हैं, तीनों लोकों में कोई नहीं उन जैसा कि किसी से उपमा दे दें। जब पूछा कि स्वर्गों के सुख कैसे हैं, तो ना के ना कऊ कसाम सौख्यम, स्वर्गों के सुख स्वर्गों जैसे हैं। तो फिर सिद्धों की बात करोगे तो सिद्धों के सुख सिद्धों जैसे हैं। बस यही उनकी उपमा है और कोई उपमा नहीं। लोक में उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सिद्धों के सुख सिद्धों जैसे हैं, सिद्धों का आकार सिद्धों जैसा है, सिद्धों का रंग सिद्धों जैसा है, सिद्धों का शरीर सिद्धों जैसा है, क्योंकि उनके किसी भी चीज की उपमा तीनों लोकों में किसी से की नहीं जा सकती। इसलिए वे कैसे हैं? अनुपम है।
ऐसा भगवान कुंद देव समय सार जी के मंगलाचरण में लिखते हैं, अणो वमम गदिम पत्ते, वे अनुपम है, अनुपम गति को प्राप्त हैं, जिस गति को और कोई प्राप्त नहीं हुआ, ऐसी गति को वे सिद्ध प्राप्त हुए। चारों गतियां जहां समाप्त हो गईं, वे ऐसी गति को प्राप्त हुए, इसलिए वे अणुवमम गदिम पत्ते, जगत के लिए मंगल स्वरूप है। तो तीनों लोगों में हर जीव को सर्वश्रेष्ठ मंगल यदि कोई है तो वे सिद्ध भगवान हैं। वो तो हमारा स्वार्थ है, सो हम अरिहंत मंगल पहले कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक मंगल तो सिद्ध ही हैं, क्योंकि सिद्धों अरिहंतों के मंगल भी सिद्ध ही हैं, इसीलिए सिद्ध ही सर्वश्रेष्ठ मंगल है। वो तो हमारा स्वार्थ है कि भाई जिनसे हमें उपदेश मिला सो हम अरिहंत मंगल रमो अरिहंतारम पहले कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में तो सिद्ध भगवान ही मंगल है। हाँ, सिद्ध भगवान बिल्कुल। इन्होंने प्रश्न किया, यहाँ पे बसंती जी पूछ रही हैं कि क्या भगवान को अपना भविष्य दिखता होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखेगा। तीनों लोगों की समस्त द्रव्यों की अनंत पर्याय जिनके ज्ञान का विषय है, उसका आनंद अलग है। सबसे विशिष्ट आनंद तो ये है, अनंत सिद्ध दिखते होंगे। सोचो, उनके आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे ही आप भावना भा रहे हो कि हे भगवान वे नंदीश्वर में विराजमान, वे जिनालय हैं, वे कैसे हैं? भानु शशि कोटि शशि भान दुति तेज छिप जाते हैं और महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। बार बार जीवन भर भावना भाई और यहाँ मरण किया और तुरंत नंदीश्वर में पहुंच गए। और जब वे अलौकिक भगवान देखे, आनंद से झूम उठा मन कि ये तो चाहिए थे, कब से तरस रहे थे इन्हें देखने को। अब ये स्थिति होती होगी उन तीर्थंकर परमात्माओं की, जब उन्हें केवल ज्ञान होता होगा इसी पाने तो तरस रहे थे अनंत कालों से, पूरी पर्याय बस इसी की भावना तो भाई है। पिछले 3 भवों से बस इसी की प्रैक्टिस चल रही थी। किसने लिखा? उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में लिखा कि पूर्व संस्कार वसात क्यों ऊर्ध्वगमन करके चले गए ऊपर? ये पूर्व का संस्कार है। लेपा लांबू आदि करके सूत्र दिया और उन्होंने लिखा पूर्व का संस्कार इसी रूप में था, सो इसलिए वे ऊपर की ओर चले गए। ऐसा कैसे हो गया? बार बार भवों भवों से बस एक ही भावना भा रहे थे, कब वो दिन आएगा जब अनंत सिद्ध एक साथ उन सिद्धों के सागर में हम समाएंगे। और आज उस ज्ञान का वह विशिष्ट क्षयोपशम प्राप्त, विशिष्ट छाया ज्ञान प्राप्त हुआ कि साक्षात अनंत सिद्ध उनके ज्ञान के सामने विराजमान हो गए। कितना आनंद, अलौकिक आनंद। उस आनंद की उपमा दुनिया में किसी से नहीं दी जा सकती। जो अनंत सिद्ध एक साथ उन्हें दिखते होंगे, बार बार मन उनको पानी तरसता होगा। बस अब कितना बचा? आयु प्रमाण शेष, जितनी आयु उतना बंधन। आयु छूटी, हम सिद्धों के सागर में जाकर मिल जाएंगे। ऐसा अरिहंतों का आनंद है। अब सिद्धों के बाद फिर चलो वापस, वे कैसे हैं? अविनश्वर, कभी ना नष्ट होने वाले सुख रूप अमृत के पात्र हैं, जो कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसे महान आनंद से जो भरे हुए हैं, ऐसे वे सिद्ध सदा आप लोगों की रक्षा करें। श्लोक नंबर 4। जो सिद्ध परमेष्टि अपने कर्म रूपी कठोर शत्रुओं को जीतकर नित्य मोक्ष पद को प्राप्त हो चुके हैं, जन्म जरा एवं मरण आदि जिनकी सीमाओं को भी नहीं लांघ सकते, अर्थात जो जन्म जरा और मृत्यु से मुक्त हो गए हैं, जिनमें असाधारण ज्ञान आदि के द्वारा अचिंत एवं अद्वितीय अनंत चतुष्टय स्वरूप ऐश्वर्य का संयोग कराया गया है, ऐसे वे तीनों लोकों के चूड़ामणि के समान सिद्ध परमेष्टि मेरे कल्याण के लिए होवे। एक एक पंक्ति सिद्धों की महान स्तुतिकार है कि हे भगवान आप अलौकिक हैं, संपूर्ण कर्म रूपी शत्रु जिनके सामने परास्त हो गए। देखो संसार की दशा कि संसार का हर एक एक व्यक्ति कर्माधीन रो रहा है व्यक्ति कि कैसे कर्म को जीते। एक एक अशाता वेदिनी के उदय आने पर प्राण निकलते हैं, कैसे कटेंगे। और उन सिद्धों का आनंद देखो। अनंत सिद्धों ने उन्होंने पंक्ति लिखी और बार बार पंक्ति गुनगुनाई। छेड़ालाकार कह रहे हैं कि धनी धन्य है वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। धन्य हो गए वे जीव
जिन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय को पाके ऐसा काम किया। कैसा काम किया? अब पुनः लौट कर आने का कोई काम नहीं। यथा तथा शिव परिणय, कितने दिन तक रहिए? अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। जैसे अब वे सिद्ध को प्राप्त हुए, अब लौट कर आने का कोई चांस नहीं। कर्म रूपी शत्रु जिनके आगे हार गए। सुनो, आदर्श हैं वे सिद्ध। क्यों है आदर्श? जब सुख के दिन आते हैं हम फूल के कुप्पा हो जाते, दुख के दिन आए आंखों में आंसू भर जाते हैं। सिद्धों को याद करो, इन कर्मों को तुम्हें ही काटना है, जैसे मैंने काटे से तुम्हें काटना है। सुनो, दुनिया में कोई भी कर्म इस जीव की शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। भगवान कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में लिखते हैं कि सुनो, कर्मों में शक्ति है। हाँ, शक्ति है। अगर उसमें शक्ति नहीं होती तो तुम यहाँ क्यों भटक रहे होते? वो लिखते हैं, अगर कर्म में शक्ति नहीं होती तो ये मनुष्य यहाँ क्यों भटक रहा होता? इसकी भटकन बतला रही है कि कर्मों में शक्ति है। लेकिन हे मनुष्यों, उन सिद्धों की ओर देखो और उन सिद्धों से सीखो कि कर्मों को हराने की शक्ति भी मनुष्य में ही है। क्या सुंदर पंक्ति! अगर कर्मों में शक्ति नहीं होती तो तेरे केवल ज्ञान पर आवरण कैसा, और तेरा केवल ज्ञान ढका कैसा? और केवल ज्ञान ही दिखा रहे हैं कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तो ये मनुष्यों की शक्ति है, किसी और के बस की बात नहीं है। नाग नरेंद्र अहमिंद के नाही कहो, वो आनंद किनके है? वो आनंद मुनियों के होगा। और उस आनंद के बल पर ही निर्दहती कर्म जो ईंधन है, कर्मींधनम, जो कर्म रूपी ईंधन है, वो निर्दहती, धगधगाता हुआ जल जाता है। जायते परमानंदा, जो परमानंद मुनियों के उत्पन्न होगा, उस परमानंद में शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में वो कर्म जल जाएंगे और सिद्धों का वो प्रकट स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप कैसा है? चमचमाता हुआ स्वरूप उनके प्रकट हो गया। इसलिए पंक्तियां पढ़ के कभी कर्म की मार में रोना नहीं। कर्म जब आए बस सिद्ध ही सिद्ध में गाता रहूं, और सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं, और सिद्ध ही सिद्ध में पाता रहूं, सिद्ध ही सिद्ध गुनगुनाता रहूं। ये पंक्ति आपको याद कर लेनी कि सिद्ध ही सिद्ध में नित गाता रहूं और सिद्ध ही सिद्ध में गुनगुनाता रहूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बतला दिया इस संसार को कि भैया कर्म बड़ा नहीं है, तेरी शक्ति बड़ी है, और तेरी शक्ति से कर्म क्षण भर में परास्त हो जाएंगे, और जैसे ही वे परास्त होंगे तुम हमारे सागर में आके मिल जाओ। और एक दुनिया के महानतम व्यक्तित्व हैं सिद्ध, वे कहते हैं हमारी भक्ति करो तुम हम सब बन जाओगे। और दुनिया के लोग दास बनाएंगे, अपना भक्त बनाएंगे। एक सिद्ध ही हैं जो स्वयं अपने भक्तों को सिद्ध बना लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपने बराबर बिठा लेते हैं, अपने जैसा स्वरूप प्रदान करते हैं। इसलिए वे सिद्ध युगों युगों तक जयवंत हैं और हमारे मानस में, हमारे चित्त में वे सदा सदा अंकित रहें। आगे क्या कहते हैं? जन्म जरा और मृत्यु की सीमाओं को लांघ कर वे पार चले गए हैं। अब जन्म से भी अतीत हैं, अब मरण भी उन्हें मार नहीं सकता, अब बुढ़ापा उन्हें आता नहीं। असाधारण है जो सब में नहीं पाया जाता, ऐसा विशिष्ट अचिंत अनंत चतुष्टय से वे मंडित हैं। और वे तीन लोक के चूड़ामणि, जैसे स्त्रियों का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है चूड़ामणि, ऐसे वे तीन लोक के शिखर पर जाकर, अग्रभाग पर जाकर अनंत काल के लिए विराजमान हो गए। अब श्लोक नंबर 5 के माध्यम से सिद्धों के विषय में एक बहुत बड़ी भ्रांति लोक में व्याप्त है, जो सिद्ध प्रतिमा को लेकर उसके विषय में आचार्य अपना मंतव्य रखेंगे। बहुत सुंदर चिंतन पूज्यवन ने यहाँ प्रदान किया, उसे हम कालांतर में जानेंगे। आज इतना ही यहाँ पर्याप्त करते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं अनाहत पराक्रमाय सकल कर्म निर्विमुक्ताय सकल सिद्ध चक्राधिपते अष्टगुण समन्विताय षोडश गुण समन्विताय द्वात्रिंशत् गुण समन्विताय चतुष्षष्टि गुण समन्विताय अष्टाविंशति अधिक शतगुण सहताय षट्पंचाशत् अधिक द्विशत गुण सहताय
द्वादश अधिक पंच शतगुण सहताय, चतुर्विंशति अधिक शतगुण सहस्र गुण सहताय, सकल अनंतानंत गुण मंडताय, सकल सिद्ध चक्रेभ्यो सिद्ध चक्राधिपतिभ्यो नमो नमः। जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।